लगातार हमारे ऊपर जान ले रहे हमला किया गया। ये क्या टूटा है? मार्बल। यहाँ क्या लगा था? मार्बल। क्या लग रहा है? मार्बल। मार्बल हटा के मार्बल लगाना ये जनता के पैसे का नुकसान है ना। ये बुंदेलखंड का वृंदावन कहा जाता है ये मंदिर। बिल्कुल। तो इस तरह का भ्रष्टाचार इसमें नहीं होना चाहिए। सीसी उखाड़ के सीसी कर दी। बिल्कुल। इसका जवाब तो दे दे हमें। मुख्यमंत्री जी आके कह गए थे कि जोहलकेश्वर मंदिर में भ्रष्टाचार करने वालों खैर नहीं। देखिए नगर पालिका इसमें भ्रष्टाचार कर रही है। हाँ, कोई भी जांच करा ले, मैं पन्ना छोड़ दूंगा और कांग्रेस छोड़ दूंगा अगर मेरी बात छूट लेगी। कि 1 तसला सीमेंट और 20 तसला बालू से ये सब लगाया जा रहा है। नमस्कार साथियों, जिला प्रवक्ता जी हैं पन्ना के, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अंकित शर्मा जी, जो मंदिर के विकास के लिए कुछ आवंटित राशि हुई थी उसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं और संपूर्ण पन्ना की जनता लगातार सोशल मीडिया पर यह आवाज़ उठा रही है कि ये जोहलकेश्वर लोक के नाम पे और जनता का टैक्स का पैसा और मंदिर में भ्रष्टाचार करके गवाया जा रहा है, इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। पूरी पन्ना की जनता, मैं बस नहीं, ये कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, पन्ना की जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। आप देखिए ये क्या टूटा है? मार्बल। यहाँ क्या लगा था? मार्बल। क्या लग रहा है? मार्बल। मार्बल हटा के मार्बल लगाना ये जनता के पैसे का नुकसान है ना। तो पुराना मार्बल था, अब नया अच्छा मार्बल लगा होगा, उसकी और क्वालिटी कहीं लगा सकते थे ना। ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, ये जो क्वालिटी है मार्बल की उससे बेटर है। वो सफ़ेद मार्बल है, ये कलर्ड मार्बल है। और ये मार्बल एक कलेक्टर थे यहाँ पे सेल्वेंद्र साहब, हाँ। उनने गिफ्ट के तौर पे खदान वाले दिलवाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मार्बल फ्री ऑफ कॉस्ट था। दूसरा, आप ये पुताई देख रहे हैं, जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट था तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा। हाँ, ऐड नहीं किया जाएगा बजट में। पर ये पैसा आप और कहीं लगा सकते हैं ना। बिल्कुल। पैसा किसका है? जनता का है ना। बिल्कुल। दूसरा, आप ये पुताई देख रहे हैं जो जी। अभी 2.5 साल पहले करमवीर शर्मा थे कलेक्टर, अच्छा। तो मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पैसा आया। अच्छा। 65 लाख रुपए कहाँ गया? मंदिरों की पुताई में। ठीक है। तो अगर वो पुताई इतनी खराब हुई थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें आप। 2 साल में पुताई 2 साल में पुताई खराब हो गई। बिल्कुल। आप मतलब ऐसे पैसा की नाश होना खराब लगता है हम लोगों को, क्योंकि मंदिर से शहर की आस्था जुड़ी है। ऐसा नहीं है मैं बस, व्यक्ति की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। ये बुंदेलखंड का वृंदावन कहा जाता है ये मंदिर। बिल्कुल। तो इस तरह का भ्रष्टाचार इसमें नहीं होना चाहिए। काम हो, अच्छा हो, और कहीं हो बाहर पार्किंग नहीं है वहाँ पार्किंग। अब ये बाहर पार्किंग के लिए नाम पे पूरी बिल्डिंग रामलीला मंच सब तोड़ा गया था। बिल्कुल। फिर वहाँ 3 मंजिला स्ट्रक्चर बना दिया गया। अब गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी? पहले बिल्डिंग तोड़ी गई, बनी बनाई। हाँ, बनी बनाई बिल्डिंग तोड़ी पार्किंग के लिए। हाँ, कि फिर पार्किंग बनना है और फिर से वहाँ बिल्डिंग खड़ी 3 मंजिला। बहुत बढ़िया। और आप कैसे कह सकते हैं कि इनमें भ्रष्टाचार हुए? चलो इसका पुताई का तो कंसीडर किया जा सकता है। अभी तो उन्हें बजट भी पेश नहीं किया कि कहाँ उन्हें पैसा यूज़ किया उस 10 करोड़ का। तो आवाज़ तो अभी से उठानी पड़ेगी ना। कल के दिन तो अब देखिए, पहली बात जैसे आप बोलें कि हमने साइट फाड़ के साइट बनवा ली, साइट आपकी नई थी, साइट ख़राब नहीं थी, आपने साइट फाड़ के नई साइट बनवाई थी, तो पैसे का नुकसान ही होता है। साइट ख़राब हो गई हो, कुछ हो गया हो उसमें, तो आप नई साइट ले तो ठीक है। आप कहीं से कोई कह दे, इसको एक्सपर्ट आए कि मार्बल चलने लायक नहीं रह गया था, ख़राब हो गया था, या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन गड्ढे हो गए थे, कोई नहीं कहेगा। इतना सुंदर मार्बल लगा हुआ था और उखाड़ दिया, क्योंकि 10 करोड़ रुपये समझ में नहीं था खर्च कहाँ करें। जगह छोटी है, मैक्सिमम काम सारे हो चुके थे इस मंदिर में कई नियमों से। ये सीसी जो सामने देख रहे हैं आप, ये सीसी उखाड़ के सीसी कर दी। बिल्कुल। इसका जवाब तो दे दे हमें। मैं छोड़ दूंगा मंदिर के बारे में बोलना। ये बता दें कि आप मुझे 6 इंच की सीसी PWD डाली गई थी, अच्छी क्वालिटी की सीसी थी, उसको हटा के फिर सीसी क्यों डाल दी? इसका जवाब दे दे हमें। आप ये कहना चाहते हैं कि पैसे का यूटिलाइज नहीं हुआ, बर्बादी हुई उसका। एग्जैक्टली। और आपने पुताई का बोला, मार्बल का बोला, सीसी का बोला, उसका बोला, और कहाँ काम चल रहा है इसमें? ये अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है, ये उसी 10 करोड़ का हिस्सा है। इसमें तो और बड़ा घोटाला है। इसमें तो मुख्यमंत्री जी आके कह गए थे कि जोहलकेश्वर मंदिर में भ्रष्टाचार करने वालों खैर नहीं, और कुछ नहीं हुआ। खैर के नाम पे किया हो कि 7 लाख का और टेंडर लगा के दे दिया उसमें। इसमें CMO ने कहा कि जो काम वहाँ कर दिया गया है वो हमारे टेंडर में नहीं था। तो नहीं था तो आपको सब इंजीनियर क्या कर रहा था? वो देख नहीं रहा था कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। बिल्कुल। फिर बाद में लीपापोती करने के लिए 7 लाख का अतिरिक्त टेंडर उसी सीसी के लिए लगा दिया गया जो मिट्टी के ऊपर हुई थी, जब शहर वालों ने आवाज़ उठाई। तो इस तरह से का भ्रष्टाचार इस कार्यकाल में नगर पालिका की निरंतर हो रहा है। इसका काम कौन कर रहा है? इसकी एजेंसी है नगर पालिका पन्ना। नगर पालिका पन्ना। वो जो उसमें CMO साहब हैं वो भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। उनके पास CM शिवराज सिंह जब थे तो ओरछा में उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। उन्हीं की देख रेख में काम हो रहा है। जो सब इंजीनियर है वो भी शायद लिप्त थे उसमें। बिल्कुल।
तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नगर पालिका इसमें भ्रष्टाचार कर रही है। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? और मंदिर जो होते हैं, मंदिर और होटल अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल मंदिर में एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, बिल्कुल। तो मंदिर को अपन को होटलों की तरह फिनिशिंग और ये सब कट वगैरह लगा के उसको मंदिर का लुक दीजिए। अब ये गेट देख रहे हैं आप, 200-300 वर्ष पुराना, जब यहाँ के राजा महाराजा ने इस मंदिर को बनाया था, ये गेट बना था। इसका रेनोवेशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो नहीं होना उसमें चाहिए। था चूनागची उसी काम होना चाहिए। ये कानून भी है। उसकी सारी बेलें ग्राइंडर से काट के उसमें पत्थर चिपका दिया। अब चूना तो कुछ दिनों बाद फूलता है, सबको पता है कि चूना बरसात आएगा, चूना पानी खा के फूल जाएगा, ये पत्थर दीवार छोड़ देगा, फिर वो पत्थर गिरेंगे 10 साल बाद, किसी को पता नहीं है। इसे चौराहे पे एक गेट बन रहा है, मैंने बात तो बताना भूल गया आपको। उस गेट को बनाने के लिए 2 फीट के गड्ढे खोदे गए। कोई भी जांच करा ले, मैं पन्ना छोड़ दूंगा और कांग्रेस छोड़ दूंगा अगर मेरी बात झूठ लगे। 2.5 फुट के गड्ढे में पिलर खड़े कर दिए गए। 2 बाई 2 का पिलर, 2.5 फुट के गड्ढे के नीचे स्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे, अब कहीं भी गिरेगा, कहीं कोई दुर्घटना होगी, कलेक्टर मेरा जिम्मेदारी लेंगे, कोई मरेगा तो कौन लेगा जिम्मेदारी? बिल्कुल। अच्छी जैसी जांच करा लीजिएगा उस गेट की कि वो गेट के जो गड्ढे हैं वो इतना हैवी स्ट्रक्चर सहने लायक हैं, नहीं है वो सहने लायक। आप जांच करा लो। अभी तो उसका काम चल रहा है, जब काम तैयार होगा, बनेगा, तब एस्टीमेट तब आएगा, कुछ बताने लग नहीं रह जाता है। जो अभी दिखता है काम, तब अभी तो अपन बोलना बात चाहिए। करेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है भाई। अब ये ठीक है, इसको कंसीडर किया जा सकता है कि भाई मार्बल बहुत अच्छा था, उसको तोड़ के लगाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? भाई यदि तुम्हारा ये 65 लाख की पुताई करवाई थी आपने, तो 2 साल में पुताई दोबारा कराने की क्या जरूरत पड़ी तुमको? तो ये सवाल खड़े होते हैं निश्चित रूप से। लेकिन 10 करोड़ की बात है तो अभी तो उस पर सवाल खड़ा करना मुश्किल है, क्योंकि भाई जब उसका स्ट्रक्चर बन के रेडी होगा, चीज़ें आएंगी, तब सवाल उठाया जा सकता है ना कि भाई आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। आपने यदि जैसे ये आरसीसी अच्छी थी, उसको दोबारा क्यों बनाया, ये सवाल है, ये वाजिब सवाल है। बाकी वो 10 करोड़ पे सवाल खड़ा करना अभी तो मुश्किल है ना। तो पर निर्माण कार्य पे तो सवाल अभी करने पड़ेंगे जब निर्माण कार्य चल तो रहा हो। घटिया निर्माण कार्य थोड़ी हो रहा है, उस पर सवाल खड़े। अब ये घटिया निर्माण कार्य, सोशल मीडिया फोटो डाली गई, कितनी सारी वीडियो डाले गए हैं कि 1 तसला सीमेंट और 20 तसला बालू से ये सब लगाया जा रहा है। तो ये बात बताइए ना आप मेरे को कि ये कब हुआ और कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ मंदिर की? ये उस तरफ को जो मार्बल लगा दिया उन्होंने नया वाला, हाँ, पुराना मार्बल निकाल के, उधर पे जो लगाया गया था मार्बल, उसका जो मसाला था उसके निर्माण कार्य में, उसमें सोशल मीडिया वीडियो उपलब्ध हैं। घटिया निर्माण कार्य हुआ है। ये सारे फव्वारे, स्ट्रक्चर, ये सब आध्यात्म की ओर नहीं ले जाता है आपको। ये बहुत ऊर्जावान मंदिर है और इसे बोला जाता है साक्षात जुगल किशोर यहाँ निवास करते हैं। बिल्कुल। इसमें बहुत ज़्यादा अपन को रंग रोगन और होटल की तरह इसको बनाना, मेरे ख्याल से तो निजी तौर पर जहाँ इतना सनातन धर्म को जानता हूँ, अच्छा आप नहीं है। किसके विरोध में, जो नवीनीकरण हो रहा है उसके विरोध में है या भ्रष्टाचार के मैं विरोध में? जुगल किशोर के सपोर्ट में हूँ, भगवान के, क्योंकि उनकी नगरी में, उनके ही मंदिर में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो पूरे नगर पालिका द्वारा शहर में कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा होगा, आप सोचिए। मेरा कहना ये है, बिल्कुल। सब भगवान के घर में भ्रष्टाचार है तो आम आदमी को क्या हो रहा होगा शहर में? कांग्रेस कर क्या रही है? यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हम हैं, लगातार हमारे ऊपर जान ले रहे हो, हमला किया गया, ऐसा नहीं है। किसने हमला किया? अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के पति ने कराया, गुंडे भेज कराए, ऑन रिकॉर्ड है। चौराहे पे उनके गुंडे आए, उनने बोला कि आप गुरु के खिलाफ आवाज़ उठाते हो और बहुत ऑनलाइन दिखाते चीज़ों को, ऑन रिकॉर्ड है, पेपर में निकला था। नगर पालिका अध्यक्ष कौन है? नगर पालिका अध्यक्ष मीना पांडे। मीना पांडे। उनके पति जो विधायक प्रति तथा कथित संसदीय विभाग द्वारा आरटीआई में लगाई थी, उसमें लिखा है कि हमारे पास विधायक प्रतिनिधि बनाने का कोई वो नहीं है प्रावधान। ठीक है, सीएमओ से हमने कहा आपके पास लेटर है, सीएमओ कहता हमारे पास कोई लेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक जी है वो पढ़े लिखे हैं, LLB हैं, वो कानून जानते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कोतवाली में हिस्ट्री से चल रहा हो, उसको विधायक प्रतिनिधि नहीं बना सकते थे। ये तो ब्रजेंद्र प्रताप जी से डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना कि आपने विधायक प्रतिनिधि आप बनाया जाके पूछिए। बिल्कुल। और फिर आप बात अधूरी रह गई थी, तो मैंने लगातार सवाल उठाए, मेरे ऊपर हमला कराया गया, मेरी ही FIR करा दी गई पुलिस द्वारा। किसने कराई? जो लोग थे वहाँ पे उनने कराई, पुलिस के 2 सिपाही वहाँ मौजूद थे, सारी घटना उन्होंने देखी, फिर भी मेरे ही खिलाफ FIR कर दी और मेरा चालान पेश कर दिया। अगले आदमी का चालान 1 साल होने वाला है आज 20 जून को, उसका चालान भी पेश नहीं किया उनने। ये तो तानाशाही है, सीधे सीधे तानाशाही है, मिली जुली सरकार है, वहाँ के TI उनके खास भी बोले जाते हैं। बिल्कुल। यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
और यदि कोई समाज हित पे बात कर रहा है तो उस प्रकार अनैतिक हमला यदि हुआ है, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता कि इनके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि वो तो कानून के दायरे में है। नहीं, मैं तो आपको साक्ष्य भेजूंगा ना। नहीं, यदि इनके ऊपर हमला हुआ है तो वो गलत है। और भाई नगर पालिका चला रहे हो, गुंडों का शासन नहीं चला रहे हो आप, गुंडे नहीं हो आप। नगर आप जनता जवाब मांगेगी, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में ठीक है जवाब मांगा इनने, लेकिन आम नागरिक का अधिकार है सच को जानना। और हमें आरटीआई के 2005 का जो आरटीआई लाए हैं उसके आधार पर हमको जानने का अधिकार है, हमको अधिकार भारत सरकार ने दे रखा है, तो हम तो आरटीआई लगा के जानकारी लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमला करवा देंगे किसी के ऊपर। क्या भाव भ्रष्टाचार में, क्या भाव? भ्रष्टाचार यही है कि 10 करोड़ दे गए मुख्यमंत्री महोदय, तो जो वही देगा तीसर धीमो काम चल रहा हो। धीमो काम से भ्रष्टाचार थोड़ी हो जाएगा। भ्रष्टाचार अब यही है कि अब आप खान देख लो कि क्या जो काम नहीं हो रहा हो ना कछु हो रहा हो, जैसे तो देख लो जिस पताल से लग रहा है जे कोनो मोटो है कोनो पतरो है, अच्छा, या कोनो ऊँटो लग रहा हो, कहो अपने आप चटक जहाँ जे चटके टाल लगे, आप खुद देख लो। पहले इतने मार्बल लगो रहोगा, ये लगे रहे कहा लगे रहे जी टुकड़ा से लगे रहे जौन वो लगो मार्बल ही तो छोटो मार्बल लगो तो अब बड़ो लग रहा हो, तो बबालू खराब रहोगा मार्बल? बिल्कुल खराब नहीं रहो, बहुत अच्छो रहो, जबरदस्ती लगा दो। हाँ, यही तो पैसा को 2 रुपये होगा हो रहो, तू गाँव खार के घर जाओ फेंक दो। मार्बल तो ठीक है, और का भाव? ये कह रहे थे कि पुताई थे 2 साल पहले भाई रही, फिर दोबारा कर दो इन्हें पुताई। हाँ, तो पुताई तो भाई रही, लेकिन ऐसी पुताई नहीं हुई, यही थोड़ी मोड़ी पुताई रही, सो को रंग वो होगा रहो। 65 लाख की पुताई भाई रही बा? हाँ भाई रही, वो अब भी भाई कई लाइटें आई थी लग गई बढ़िया जी। अच्छा, हाँ लाइटें आ गई। पहले जब 65 लाख को 2 साल पहले भाव रहो तो अच्छी पुताई भाई नहीं भाई रहेगा पहले? ऐसा ही भाई यही पुताई जो जूना ऊना रद्दी सो रहोगे तो पानी में वो अब जो है कि हाँ अब की दार कभी पुताई हमें कायदे की लग रही। अब ये लाइटें आई हैं तो अब लाइटें जगह चले। साथियों देखो, बुंदेलखंड पहले से पिछड़ा हुआ है। यदि सरकार थोड़ा सा प्रयास कर रही है इसको बढ़ाने के लिए, तो नगर पालिका, विधायक, सांसद, सबका ये सर्वसहमति से ये होना चाहिए कि हम क्षेत्र का विकास करें, ना कि भ्रष्टाचार करें। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बीडी शर्मा जी हमारे सांसद हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, तो उनको एक बार इधर भी ध्यान देना चाहिए।